नमस्कार। हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव में किसान वोट बैंक सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हरियाणा में जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से 7 किसान आंदोलन से प्रभावित लोकसभा क्षेत्र थे, जिसमें से सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। इन सातों में अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो 63 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन 7 में से 5 सीटें बीजेपी हारी है। किसान आंदोलन से प्रभावित इलाकों की 7 में से 5 सीटें बीजेपी हारी है। 2 सीटें जीती है कुरुक्षेत्र और करनाल जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा भाजपा के संभावित तौर पर मेरी नजर में सबसे कद्दावर नेता मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने एक युवा चेहरे के तौर पर दिव्यांशु बुद्धिराजा थे, लेकिन बावजूद इसके दिव्यांशु बुद्धिराजा ने बहुत कड़ी टक्कर दी। 7,39,000 के लगभग वोट मनोहर लाल खट्टर को मिले, 5,06,708 वोट दिव्यांशु बुद्धिराजा को मिले। मुख्यमंत्री जितने कद्दावर चेहरे के सामने भी युवा चेहरे ने 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए और कुरुक्षेत्र तो बिल्कुल 30,000 के मार्जिन से नवीन जिंदल चुनाव जीत पाए। 5,42,175 वोट नवीन जिंदल को मिले थे और जो सुशील गुप्ता थे, जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे, उन्होंने 5,13,154 वोट हासिल किए थे। और मैं किसान किसके साथ, किसान आंदोलन का नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, यह चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय किसान यूनियन ने यह ऐलान कर दिया है कि वो हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है, उन्होंने यह ऐलान करते हुए कहा और संभावना यह जताई जा रही है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले किसान संगठन इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो मीडिया के सामने बात की थी उसमें कई बातें अहम कही थी। पहली बात तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी और जननायक जनता पार्टी जो भाजपा के साथ गठबंधन का हिस्सा रही थी, उनके साथ तो गठबंधन की कोई संभावनाएं ही नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी बातों के जरिए कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखाया था। ऐसी संभावना है कि अगर किसान संगठनों का जो ये तीसरा मोर्चा है, अगर कुछ सीटें जीतता है और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ये सॉफ्ट कॉर्नर पोस्ट पोल अलायंस के काम आ सकता है। अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, इसमें अगर हरियाणा की अपन विधानसभा वार काउंटिंग देखते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को लीड मिली, तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से लोकसभा चुनावों के अंदर बीजेपी 44 सीटों पर आगे रही है, कांग्रेस 42 सीटों पर लीड में रही और 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो इन दोनों का मिलाकर के 46 सीटों पर लीड रही है। लेकिन लोकसभा के रिजल्ट विधानसभा जैसे नहीं होते हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ किसान यूनियन किसका फायदा कर रहे हैं और किसका नुकसान कर रहे हैं। अगर भारतीय किसान यूनियन अकेले चुनाव लड़ता है तो फायदा किसका होगा, भाजपा का होगा। कांग्रेस ये कह रही है कि चूंकि हरियाणा के अंदर किसान वोट बैंक है वो भाजपा से नाराज है, लिहाजा वो किसान वोटर कहीं कांग्रेस के साथ न आ जाएं, इस वोटर में विभाजन के लिए भाजपा के इशारों पर ये किसान संगठन चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि जब यही किसान संगठन आंदोलन करते थे तब भाजपा यह आरोप लगाती थी कि कांग्रेस इनको बैकिंग कर रही है और कांग्रेस के इशारे पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह कहा था कि ये राजनीतिक दल सिर्फ पैसे और अपनी चौधर के लिए चुनाव लड़ते हैं और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये कॉर्पोरेट के हिसाब से चलती है। साथ में उन्होंने कई वादे किए, किसानों को 200 गज के प्लॉट के साथ 2 कमरे का मकान, एमएसपी, जो दूसरी वृद्धावस्था पेंशन है उसको बढ़ाने से लेकर के तमाम ऐसे लोक लुभावने वादे भी किए, जिसके जरिए इस किसान संगठनों की ये कोशिश है कि इस पूरे वोट बैंक को अपने साथ खींचा जा सके। मेरा एक आंकलन ये भी है कि अभी से किसान संगठन हो सकता है एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी करते हो कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या होगा कि कांग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बनेगा और दूसरे नंबर पे दबाव बनेगा इंडियन नेशनल लोकदल पर, कि जो भाजपा से नाराज वोटर उनकी तरफ आ रहा था वो हो सकता है कि इन किसान संगठनों की तरफ पूरी तरह से चला जाए, जिसकी वजह से जो फायदा कांग्रेस को मिलने वाला था वो नहीं मिले। और जब ये जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर तक ये प्रेशर पॉलिटिक्स चलेगी और सितंबर में नेगोशिएशन हो सकता है, डील हो सकती है और ये किसान संगठन कुछ टिकट मांग सकते हैं कांग्रेस से कि हमारे ये इन क्षेत्रों के अंदर लोग हैं, इनको आप अपने बैनर तले टिकट दीजिए तो आपके सिंबल पर ये चुनाव जीत कर आएंगे तो आपकी पार्टी की सरकार भी बनेगी और हमारे लोगों को सत्ता में पहुंचने में भी योगदान हो जाएगा।
जहां कांग्रेस कमजोर होगी, जहां फाइट भाजपा और इनेलो के बीच में होगी, वहां ये किसान संगठन आईएनएलडी के साथ में, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में नेगोशिएशन करके कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। सिंबल इंडियन नेशनल लोकदल का रहेगा। हो सकता है पार्टीवार गठबंधन न हो, ये जो किसान यूनियन वगैरह है ये सीधे तौर पर कुछ कुछ इलाकों में क्षेत्र के हिसाब से देखते हुए समर्थन दे सकते हैं कि यहां हम इनको समर्थन कर रहे हैं, यहां हम इनको समर्थन कर रहे हैं। जो हमारी बात करेगा हम उनको समर्थन करेंगे, जो हमारी मांगे मानेगा हम उनको समर्थन करेंगे। दरअसल ये एक रणनीति होती है जिसके जरिए अपने वोट बैंक को, अपने सपोर्ट बेस को भी आप अपने साथ पकड़े हुए रखते हैं और साथ साथ अपने राजनीतिक मंसूबों को भी पूरा करने में कामयाब होते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आएंगे तब इन किसान संगठनों की क्या रुख होता है। क्या ये वाकई में 90 की 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं या फिर कहीं डमी कैंडिडेट उतारते हैं और असल सपोर्ट पर्दे के पीछे से किसी पार्टी को किया जाता है, या जो भी रणनीतियां होगी ये समय के साथ थोड़ी तस्वीर क्लियर हो पाएगी। इस पूरे हालातों को लेकर के, किसान वोट बैंक को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि एक तरफ जहां चाहे वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, वो गरीब की बात कर रहे हैं। उनके शब्दों में ज्यादा किसान शब्द नहीं, वो गरीब की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 साल तक बाप बेटे की सरकार ने, वो बाप बेटे शब्द का ज्यादा जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों जो हरियाणा में कांग्रेस की कमान है वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के हाथों में ही है। वो बाप बेटे का जिक्र कर रहे हैं। आज तो एक कार्यक्रम था जिसमें कोई सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने तो मिर्चपुरा, डाबड़ा और भगाना जैसे कांग्रेस राज में हुए तमाम बड़े कांड का जिक्र करते हुए लोगों को फिर से वो अराजकता का दौर लोगों के जहन में बिठाने की भाजपा कोशिश कर रही है, ताकि कम से कम लोगों को ये रहे कि भाजपा के राज में लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर भाजपा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हुआ करती है, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। लॉ एंड ऑर्डर को भाजपा हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है चुनावों के अंदर, कि जब जब भाजपा सत्ता में होती है तो कानून व्यवस्था ठीक ठाक रहती है। हालांकि अभी जो कुछ दिन पहले जो घटनाक्रम हरियाणा में हुए हैं उसको लेकर के भी विपक्ष भाजपा पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही हमलावर है। आपकी क्या कुछ राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।